हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज़ रॉय योर होस्ट एंड मैं आ गया हूँ दोबारा एक दूसरे वीडियो को लेकर। गाइस, वेलकम टू राइडिंग विथ रॉय एंड टुडे वी आर हैविंग दी सेम सेगमेंट्स बाइक। और ये बाइक कुछ बहुत ही लोगों की फेवरेट रहे हैं, क्योंकि ये बाइक जो लास्ट बनी थी एक्चुअली बहुत ही तगड़ी बनी थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बहुत ही स्मूथ थी. So we're gonna talk everything about this bike, which is improved actually in this time 2020 model. So let's start the video without any delays. So if we start talking about the Fireblade SP 2020, बहुत अच्छी तरह से जो है अगर हम डिटेल इंफॉर्मेशंस ले फायरब्लेड एसपी के बारे में, तो हमको पता है गाइज फायरब्लेड 2017 की जो लास्ट मॉडल थी एक्चुअली वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी बाइक थी. वाइट कलर की जो बाइक थी एक्चुअली इट वाज सो सोबर लुकिंग एंड सो नाइस. इतनी एरिस्टोक्रेट की फीलिंग जो उसमें आती थी बहुत ही अच्छी लगती थी. गाइज जो भी हो, इफ़ टॉक अबाउट दी ओल्ड फायरब्लेड, एक्चुअली फायरब्लेड जो पुरानी वाली थी उसमें इतनी स्मूथ बाइक थी वो, जो है ओल्ड फायरब्लेड की बहुत सारे ज़्यादा फैंस थे और जो लुक्स थे उसके बहुत ही अच्छे थे. गाइज जो ओल्ड फायरब्लेड थी उसकी राइडिंग पोजीशन जो थी बहुत ही अच्छी थी, जो कम्पैक्टली राइडर को एकदम फिट कर लेती थी बाइक में. वॉज रियली ऑसम. लाइक जो बाइक लगती थी अपने में आ गई है कि कैसे भी कंट्रोल कर ले, अपने में है. इट गिव्स यू हाई कॉन्फिडेंस लेवल्स होते हैं. गाइज एज इट इज़ जो लुक्स के बारे में बात करते हैं तो गाइज पहले ही हमको अगर हम बाइक को देखें फ्रंट से तो गाइज हमको दिखता है कि गाइज एक्चुअली R1 की जो बाइक है उसकी तरह ही सेम फ्रंट लगा मुझे. ज़्यादा चेंजेस नहीं लगे. बस जो R1 की फ्रंट विंडशील्ड है एक्चुअली वो थोड़ी वर्टिकल रहती है, ये एक्चुअली थोड़ी बेंडेड थी. उससे ज़्यादा अलावा मुझे कुछ अलग नहीं लगी लुक्स में. बस कलर जो थी, कलर लेट मी टेल यू एज दिस बाइक कम्स इन 2 वेरिएंट्स. फर्स्ट वेरिएंट इज़ फायरब्लेड एंड द अदर वन इज़ फायरब्लेड एसपी. फायरब्लेड एसपी के बारे में जो है हम आज बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ होल्ड्स द मोस्ट ऑफ द बाइक. एक्चुअली गाइज वी हैव 2 colors in this Grand Prix red and the other one is like pearl black like that. Guys जो black color थी वो अब तक शायद I have not seen that. Yes, I have seen most Grand Prix red color. As it is guys, this is expected to launch in September 2020. So I think this will be revealed after the launch. So guys, if we talk about the riding position in the SP, which actually is a lag behind. Guys, let me tell you that ये जो SP है, Fireblade SP has been focused a whole lot in its race orientations. Guys, अगर ट्रैक ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं बाइक की, एक्चुअली ये बाइक जो है होंडा ने इसको बहुत ज़्यादा फोकस करा है. होंडा ने एक्चुअली इस बाइक को ट्रैक ओरिएंटेड बाइक बनाने में, जिस फोकस की वजह से वो भूल गए कि पुरानी वाली जो फायरब्लेड थी कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी और ये राइड पोजीशन जो है इतनी ज़्यादा एरोडायनामिक बनाने के चक्कर में इट हैज़ बिकम रियली अ बैक बेंडर. जो है इतनी ज़्यादा मतलब डिस्टेंस जो है फ्रॉम द टैंक लेवल, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स द टैंक टू द हैंडल बार्स, इट्स एक्चुअली अ गुड डिस्टेंस टू रीच व्हाट, मतलब अगर इस हैंडल बार के डिस्टेंस को आप रीच करना चाहते हो शॉर्ट हाइट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. और
उस हाइट को रीच करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेंड करना पड़ता है, जो कि लॉन्ग जर्नीज़ के लिए इट विल बी रियली डिफिकल्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट दी सेगमेंट, अगर हम इसी बाइक के सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो गाइस एज इट इज़ वी ऑल नो कि BMW S1000 RR, इसकी रिव्यू मैंने पहले ही कर दी है चैनल पे, जाकर आप देख सकते हो गाइस। डुकाटी पानिकाले V4S, इसकी भी रिव्यू मैंने कर दी थी, लास्ट रिव्यू थी, विच वॉज जस्ट सेम सेगमेंट की बाइक थी और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बाइक थी गाइस। उसकी पावर, एग्रेशन क्या ही बताएं। एज इट इज़ EICMA हैज़ गिफ्टेड इट एन अवार्ड फॉर इट्स ब्यूटी। होल लॉट ऑफ थिंग वाज सो नाइस गाइस। अगर हम उसी सेगमेंट पे आकर CBR कंपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मतलब उसका रीज़न है कि होंडा खुद, कि होंडा ने कितनी मतलब चीज़ें दी हैं इस बाइक में, सो दैट वी कैन कंपेयर विद इट्स राइवल्स गाइस। दिस compared to the other Firebird, actually this chassis has been made a bit longer so that this can be they can give the whole lot of things inside it to make it the track orientations. So guys, as it is if we talk about the BMW S1000 RR की जो मॉडल थी, वहाँ पे हमको शिफ्ट कैम वगैरह चेंजेस, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। तो वहाँ पे आके यहाँ अगर हम SP के बारे में बात करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग the shift cam in the camshaft. Actually this is a lag behind, but still I don't know, but this maybe actually the racer can make with it, but still ये जो है बहुत lag behind है कॉर्नर्स पे, बहुत मुश्किल होने को है। अगर आप इसको संभालोगे तो अगर मैं बात करूँ बाइक की, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है गाइस। पावर जो है बाइक की बहुत ज़्यादा है, पुरानी फायरब्लेड से तो बहुत ज़्यादा तगड़ी बाइक बना दी है। एज इट इज़ आई एम टॉकिंग अगेन एंड अगेन कि बाइक जो है रेस ओरिएंटेड बाइक है, ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, तो गाइस इसमें बहुत ज़्यादा पावर जो है भर दिया गया है। इसकी टॉर्क जो है बहुत अच्छी है, इसकी हॉर्स पावर जो है 214 की हॉर्स पावर, विच इज़ लिटरली ऑसम। सो लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट स्पेक्स ऑफ दिस बाइक। So guys, let me tell you that this is actually inspired from the MotoGP, जो इसकी मॉडल थी RC213VS की मॉडल से इंस्पायर्ड है ये बाइक। So guys, as it is has got an inspired swing arm and जो है कुछ 30.5 मिलीमीटर लॉन्गर है ये स्विंग आर्म और पुराने वाली से एक ही सेम वेट जो है होल्ड करती है। हॉरिजॉन्टल रिजिडिटी जो है इज़ रिड्यूस्ड बाई 15% एंड वर्टिकल रिजिडिटी इज़ मेंटेन्ड। एक्चुअली गाइस जो है हॉरिजॉन्टल रिजिडिटी है इसको डिक्रीज़ करा गया 15% से सो दैट इट गिव्स यू better things and also horizontal rigidity जो है वर्टिकल रिजिडिटी है वो मेंटेन करा गया यहाँ पे। गाइज अगर हम बात करते हैं लॉन्च कंट्रोल है इस बाइक में, दिस इज़ एक्चुअली बाइक जो है लॉन्च कंट्रोल पे क्या करती है, इंजन रेव को ना थोड़ी RPM को लिमिट कर दिया कुछ हर सारे से सेट पॉइंट्स पे, जैसा कि 6000 RPM की सेट पॉइंट है आपके पास, 7000 RPM की सेट पॉइंट है आपके पास, 8000 9000 सारे RPM के सेट पॉइंट्स पे आपको ये बाइक जो है गिव्स यू द बेस्ट launch control with a wide open throttle give up, so that gives the best out of it in all the RPM set points जो है स्टार्ट है बहुत ही अच्छी हो इसलिए। So guys, we are also getting a quick shifter so that you can easily shift within within your gears in the track to make it more reliable. Guys, that is जो लॉन्च कंट्रोल है ये और भी आपको मतलब they let you think while you just access your clutch also. So guys, अगर हम पावर के बारे में बात करते हैं, this bike is actually a whole lot of power in it, actually having a whole lot of power in it rather. Guys, अगर हम पावर के बारे में बात करते हैं तो गाइस 999 सीसी की बाइक है, लिक्विड कूल्ड 4-stroke 16 valve DOHL इनलाइन 4 की इंजन है। और अगर हम 4 सिलेंडर्स के बारे में बात करते हैं, 4 सिलेंडर्स हैं इस बाइक में। दिस बाइक इज़ रेड लाइंड एट 217.5 PS at 14,500 RPM of max power
So as this bike has a max torque of nearly 130 Newton meter at 12,500 RPM. As this bike has a full capacity of 16.1 liters with a slipper clutch, and also it has got a fuel injection in it. Guys, we have got the switchable ABS modes. As it has got two ABS modes. The first one is the track mode and the other one is the sport mode. Guys, if we talk about a few features of this bike, तो guys हमको मिल जाता है जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल SEC हमको मिल जाती है, जो कि सस्पेंशंस है ओलिन स्मार्ट सस्पेंशंस है, जैसे मैंने आपको कहा. अगर हम ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं तो गाइस वी आर हैविंग द ब्रेम्बो स्टाइल एमा, and that was all about the CBR 1000RR-R or the Fireblade SP. So guys, this is having lastly a curb weight of nearly 201 kgs with a whole lot of fuels in it. मतलब अगर पूरी fuel भी डालो तो उसकी weight जो है nearly आ जाती है कुछ 201 kgs की. With that, if you are controlling a 214 horsepower, is really fun. So guys, that was it. That was all about the Honda CBR 1000RR-R or the Fireblade SP. Stay tuned with me for another videos, and I'll be back with a bike which is of the same segment but a special one. Guys, वेट करो, कुछ 2-3 वीडियोस के बाद एक स्पेशल वीडियो आने वाला है जिसके बारे में जो है सोच रहा हूँ. थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है शायद वो, घर बैठे बैठे. So guys, that was all about the CBR, and make sure you subscribe the channel if you are new. Guys, drop a like if you like this video, comment, don't forget to share with your friends. एक शेयर तो बनता है इतनी अच्छी बाइक. So guys, that was all. Stay home, stay safe. जब तक लॉकडाउन जो रेड जोन्स हैं चल रहा है जहाँ पे लॉकडाउन, stay home, stay safe, and goodbye.